टॉपिक है हमारा डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच में डिवीजन कैसे होगा। तो हमको एक बात मालूम है कि हमारा जो डिवीजन है वो इन्वर्स प्रोसेस है। किसका? मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स प्रोसेस डिवीजन होता है। तो यहां भी फिर से वही बात, दो साइन को हम लोगों ने 4 केसेज में विस्तृत किया। जब दो पॉजिटिव साइन के बीच में डिवीजन होगा, या जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में डिवाइड होगा, जब दो निगेटिव इंटीजर्स के बीच में डिवाइड होगा, जब एक इंटीजर्स हमारा पॉजिटिव हो और दूसरा इंटीजर्स हमारा निगेटिव हो, उसके बीच में डिवीजन होगा। जब एक इंटीजर्स निगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो तो उसके बीच में डिवीजन होगा। मतलब हम लोगों ने साइन के आधार पर 4 केसेस बना लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में, दो निगेटिव इंटीजर्स के बीच में, और जब एक पॉजिटिव इंटीजर्स हो और दूसरा निगेटिव इंटीजर्स हो, उनके बीच में डिवीजन का जो ऑपरेशन होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पे भी आपको मालूम है, जब दो सेम साइन के बीच में यदि डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है तो उनका जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो एज इट इज सेम इट इज मल्टीप्लिकेशन, उनका भी जो रिजल्टेंट साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां आप देख सकते हैं दोनों साइन सेम है और उनके बीच में डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, तो हमारा रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव। यहां भी एक निगेटिव साइन है, एक निगेटिव साइन है, दोनों निगेटिव साइन सेम है, उनके बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है, तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। यहां देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, दोनों अनलाइक साइन है। दो अनलाइक साइन के बीच में यदि डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है तो हमारा जो रिजल्टेंट साइन आएगा वो निगेटिव आएगा, जैसा कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में देखा था। यहां भी देखिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों अनलाइक साइन, बीच में प्रोसेस हो रहा है किसका? ऑपरेशन किसका हो रहा है? डिवीजन का। तो यहां भी आपका जो रिजल्टेंट साइन आ गया वो क्या आ गया? निगेटिव। तो यहां से हम लोगों ने दो चीज तो सीख लिया कि भैया यदि दो सेम साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन हमारा पॉजिटिव आएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन के भी केस में यही था जो हम यहां बोल रहे हैं। और जब दो अनलाइक साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन होगा तो उसका जो रिजल्टेंट साइन आएगा वह भी निगेटिव आएगा, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन के दूसरे केस में हम लोगों ने कहा था। तो यहां से बोल सकते हैं कि साइन के लिए मल्टीप्लिकेशन का अगर समझ में आ गया कि साइन क्या है, तो आप डिवीजन में भी जब इंटीजर्स के डिवीजन में परफॉर्म कीजिएगा तो वहां आपको साइन रिजल्टेंट साइन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग यहां से कुछ चीजें जानते हैं। When both the signs are same under the division operation, जब हमारा दोनों सेम साइन डिवीजन के ऑपरेशन में है तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वह उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का कोशेंट होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलते थे कि भैया जो भी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वह उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा उसके बराबर होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां क्या है कि आपका जो डिवीजन के केस में रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा वह उन दोनों इंटीजर्स का जो मैग्नीट्यूड का वैल्यू है उसका कोशेंट होगा। जब हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट हमको मिलता है, तो वही कोशेंट जब हम उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तो जो कोशेंट आएगा वही हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा इस केस में। और साइन क्या होगा? पॉजिटिव, जो कि मैग्नीट्यूड, जो हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में जो साइन का नियम था वह भी नियम यहां फॉलो होगा। दूसरा क्या? When both the signs are different, जब दोनों साइन डिफरेंट होगा उस केस में जो रिजल्टेंट साइन होगा वो तो निगेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन के अनुसार, लेकिन जो उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वह फिर से क्या होगा? उन दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का जो कोशेंट वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। यहां से हम लोग फिर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को रिलेट करते हैं। वहां का जो साइन सिस्टम था यहाँ के साइन सिस्टम से बिल्कुल सेम था। जब दो सेम साइन आपस में गुना हुआ तो पॉजिटिव, दो अनलाइक साइन गुना हुआ आपस में तो निगेटिव। यहां क्या हो रहा है? जब दो सेम साइन आपस में डिवाइड का प्रोसेस हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव, और जब दो अनलाइक साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन निगेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन में जो आपका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का वो क्या था? वो दोनों इंटीजर्स के
मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट वैल्यू था, लेकिन यहां क्या होगा, दोनों इंटीजर्स के मैग्नीट्यूड का वो कोसेंट है, तो वही हमारा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 45 डिवाइडेड बाई 9, 45 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 9 भी पॉजिटिव इंटीजर है। यदि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है मतलब दोनों का साइन सेम है, तो जब दो सेम साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन हो रहा है तो आपका रिजल्टेंट साइन क्या होगा, आपका रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव ही होगा। प्लस मैग्नीट्यूड क्या होगा, जब 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 5, तो क्या आ गया प्लस 5। वेरी सिंपल। नंबर 2, 28 डिवाइडेड बाई प्लस 14, यहां भी दोनों पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम है। जब दो सेम साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन होता है तो रिजल्टेंट साइन वेरी गुड पॉजिटिव ही होता है। और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड क्या होता है, इन दोनों का कोसेंट, तो 28 डिवाइडेड बाई 14 क्या होता है 2, तो क्या हो गया प्लस 2। यहां देखिए सेम साइन यहां नहीं है, यहां एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, मतलब दोनों इंटीजर्स का फैमिली अलग अलग है। जब अनलाइक साइन के बीच में डिवीजन का ऑपरेशन होता है तो उस केस में जो रिजल्टेंट साइन आता है वह रिजल्टेंट साइन क्या आता है माइनस, और 45 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है क्वोशंट वैल्यू 9, तो वैल्यू क्या आ गया -9। यहां देखिए -15 डिवाइडेड बाई -5, ये इस केस में भी क्या है, दोनों साइन सेम है, मतलब दोनों जो है सेम इंटीजर फैमिली से है। बस बात यह है कि यह निगेटिव इंटीजर फैमिली से, लेकिन है तो दोनों सेम ही ना। तो यहां क्या करेंगे, यहां का जो रिजल्टेंट साइन होगा वो क्या होगा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5 क्या होता है वैल्यू 3, तो वैल्यू क्या हो गया +3। इस क्वेश्चन में आते हैं, दोनों सेम साइन निगेटिव इंटीजर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जब दो सेम साइन के बीच में भाग हो रहा है तो रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव, और 98 को 49 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया 2, +2 लिखो या 2 लिखो, दोनों सिंपल ही है, आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग होशियार बच्चे हैं। 78 डिवाइडेड बाई -30, यह पॉजिटिव इंटीजर्स है यह निगेटिव इंटीजर्स है, यह पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया और यह निगेटिव इंटीजर्स हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए दोनों का अनलाइक साइन, दोनों का साइन तो भैया अलग अलग है, तो जब दो अनलाइक साइन के बीच में हमारा डिवीजन का ऑपरेशन होगा तो वो साइन क्या आएगा माइनस। 78 को 13 से डिवाइड दीजिए तो वैल्यू क्या आ गया -6। तो यही हमारा दो इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशन होता है, किसका डिवीजन का। साइन के बारे में मालूम हो गया, दो सेम साइन आपस में डिवाइड पॉजिटिव, दो अनलाइक साइन आपस में डिवाइड साइन निगेटिव, और मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दोनों का कोसेंट वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग दो इंटीजर्स के बीच में जोड़ गुना और भाग तीनों चीज हम लोग देख लिए। अब हम लोग जो देखेंगे दो इंटीजर्स के बीच में एडिशन।